तो लग रहा है कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करोगे तुम तो। नहीं सर। अबे पढ़ लो, पास्ट ईयर क्वेश्चन कर लो, एक्सपेरिमेंट जाके करना वहां मैं पे। पूछ रहा समझ था में? सर मतलब। हाँ, नहीं मैं भावनाओं को समझ गया तुम्हारे, जिस तरीके से तुमने पूछा कि सर वाइट लाइट है ना, अच्छा रुको रुको मैं अभी बताता हूँ। सर हम लोग घर में ऐसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अरे एक्चुअल में वो स्लिट और वो सारा अरेंजमेंट वो मिलना बड़ी मुश्किल है। वो एकदम बहुत फाइन अरेंजमेंट होना वो मुश्किल है उतना, मतलब वो उसके लिए ग्रेटिंग आती है, ग्रेटिंग। ग्रेटिंग में जो है फाइन ऐसे जो है बने हुए होते हैं स्लिट। 1 माइक्रोमीटर 1 मिलीमीटर का गैप कोई कहाँ से क्रिएट कर पाएगा? ब्लेड से भी काटोगे तो वो 1 मिलीमीटर का हो जाएगा। तो इसीलिए उतना फाइन अरेंजमेंट मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन नहीं हो पाएंगी। तो ये था वाइट लाइट हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन से, जिसको हम बोलते हैं लॉयड मिरर। लॉयड मिरर अरेंजमेंट, तो बाकी जितने भी सारे यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट थे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट को डिवाइड करके कोहेरेंट सोर्स जनरेट किए। अब बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से जो है कोहेरेंट सोर्स जनरेट किया। किसी ने रिफ्लेक्शन से कोहेरेंट सोर्स जनरेट किया, किसी ने रिफ्रैक्शन से कोहेरेंट सोर्स जनरेट किया। तो उसमें से लॉयड एक्सपेरिमेंट जो था, लॉयड मिरर जो है, वो लॉयड मिरर सेटअप है जो कि रिफ्लेक्शन से उन्होंने कोहेरेंट सोर्स जनरेट किया। कैसे? जैसे मान लो कि यहाँ पे है एक मिरर यूज किया और यहाँ पे स्क्रीन है, ये स्क्रीन है ऐसे, यहाँ पे एक सोर्स है, इस लाइन में जो है वो सोर्स है, सोर्स की डिस्टेंस है ए, ये डिस्टेंस ए है, और इस एज से डिस्टेंस बी है। डिस्टेंस ए है, डिस्टेंस बी है। कोई जनरल पॉइंट हम लेते हैं, ये सेंट्रल पॉइंट से लेते हुए यहाँ पे ओ, इससे हम एक कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं, एक वाई डिस्टेंस पे पॉइंट पी है। तो ये स्ट्रेट ऐसे जाएगा, एक वेव डायरेक्ट, दूसरी वेव रिफ्लेक्शन से। ये दोनों पी पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। तो ये जो पी पॉइंट पे वेव पहुंच रही है, वो उस वेव को हम ऐसा मान सकते हैं कि ये एक सोर्स है। अगर यहां पे एक सोर्स होता तो वहां पे लाइट वेव ऐसे ही जाती जैसे कि रिफ्लेक्शन से जा रही है। अगर यहाँ पे सोर्स होता कोई रखते तो उस पॉइंट पे तो ऐसे ही जाती जैसे कि रिफ्लेक्शन की वजह से जा रही यस है। सर। तो ये जो है, जो हम एक वर्चुअल सोर्स ले रहे हैं, वो वर्चुअल सोर्स क्या है? क्या वो इस सोर्स का रिफ्लेक्शन है? ये सोर्स का इमेज ही तो है, जी सर। इसका एक इमेज है। अब कोई भी पॉइंट है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 से जो है वेव यहां जाएगी, एक ये पहला सोर्स हो जाएगा, ये दूसरा सोर्स हो जाएगा। इन दोनों सोर्सेस से इस स्क्रीन पे लाइट पहुंचेगी। बट प्रॉब्लम इसमें यह है कि भाई तुम्हें पता है कि फील्ड ऑफ व्यू टाइप की चीज एक होती है। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब है कि इस स्क्रीन के हर पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड लाइट नहीं पहुंच पाएगी। जैसे मान लो ये मिरर से पहले की हम देखेंगे, तो मिरर से पहले वाली चीज क्या है, वो स्ट्रेट ऐसे ही चली जाएगी। जस्ट इसके बाद वाले पॉइंट को हम देखेंगे तो इसके बाद वाले पॉइंट से ये ऐसे चला जाएगा। समझे? तो ये जो है, हाँ जब सर। स्क्रीन से जितना मिरर है उतना ही तो रिफ्लेक्ट होकर स्क्रीन पे वापस जाएगी। मतलब
कि जो हमें दोनों सोर्स से लाइट मिलेगी स्क्रीन पे, वो पूरा स्क्रीन तक नहीं मिलेगा। कहां तक मिलेगा? हम ऐसे बना सकते हैं भाई कि पहला जो है डायरेक्ट लाइट, अगर हम देखेंगे तो डायरेक्ट लाइट तो चलो स्क्रीन पे इस पॉइंट के ऊपर हर जगह है, लेकिन रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट कहां तक जाएगी? रिफ्लेक्टेड लाइट जाएगी जो फील्ड ऑफ व्यू जैसे हमने ड्रॉ किया था, एक्सट्रीम से, एक्सट्रीम पॉइंट पे। एक्सट्रीम पॉइंट से। तो यहाँ से एक लाइट यहाँ इंसिडेंट हुई और इंसिडेंट होके यहाँ पहुँच रही है कहीं तक, कहीं तक, और फिर ये इंसिडेंट हुई, ये इंसिडेंट हुई और ये इंसिडेंट होके इधर कहीं पहुँच रही है। तो ये हमारा स्क्रीन है और इस स्क्रीन में, इस स्क्रीन में सिर्फ ये इस सोर्स से, देखो इस सोर्स से डायरेक्ट लाइट तो स्क्रीन के किसी भी पॉइंट तक जा रही है, एक सोर्स से लाइट हर जगह जा रही है, लेकिन रिफ्लेक्शन की लिमिट है, रिफ्लेक्शन से हर जगह नहीं जा पाएगी, कुछ ही स्क्रीन तक। कहां तक जाएगी? फील्ड ऑफ व्यू के ऊपर होता है डिपेंडेंट। तो यहां से रिफ्लेक्टेड लाइट जहां तक जाएगी, तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है और जो डायरेक्ट लाइट है, ये दोनों सुपर इम्पोज करेंगे, सिर्फ उतने में ही हमें मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा। मतलब ये जो लॉयड मिरर अरेंजमेंट है, इस लॉयड मिरर अरेंजमेंट में हम मान सकते हैं कि हमने एक अलग सोर्स क्रिएट किया। कैसे? फ्रॉम रिफ्लेक्शन ऑफ दिस सोर्स। मतलब इमेज, जो एस का इमेज है एस डैश, वो एक सोर्स की तरह से एक्ट करेगा और हमें स्क्रीन पे दो सोर्स सब मान लेंगे, बाकी सब भूल जाएंगे, ये सब मिरर विरर सब भूल गए। जैसे हमारा वाईडीएसी में दो सोर्स था, वैसे यहाँ पे भी सोर्स हो जाएगा। बस वाईडीएसी से डिफरेंट क्या है? वाईडीएसी में भाई देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेपरेशन बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन। मान लिया कि मैं इसको कुछ ले लेता हूं एल, तो व्हाट इज सेपरेशन बिटवीन सोर्स? हम कंपेयर कर लेंगे, स्मॉल डी, हाँ स्मॉल डी इज इक्वल टू 2L। व्हाट इज कैपिटल डी? सेपरेशन बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन, ए प्लस बी। ए प्लस बी। व्हाट इज पाथ डिफरेंस? पाथ डिफरेंस वही हो जाएगा, दो सोर्स डी। हैं, जनरल पॉइंट है डी साइन थीटा, डी साइन थीटा। साई थीटा कौन सा हो जाएगा? यहां से जो एंगुलर पोजीशन ये थीटा वाली ये होगी। सब कुछ वैसे ही होगा, बस हमें कंपेयर कर लेना है। डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस बस हमें ये समझना है कि अभी पूरे स्क्रीन पे पैटर्न नहीं मिलेगा। कितने लेंथ तक मिलेगा? हमें लेंथ मिलेगा इतना ही मिलेगा, यहां तक, जहां तक दोनों से पहुंच रही है। इस पार्ट तक केवल हमें मैक्सिमा मिनिमा मिलेंगे और बाकी सब कुछ नहीं मिलेगा। क्या हम यहाँ पे फ्रिंज विड्थ निकाल सकते हैं? हाँ फ्रिंज विड्थ भी निकाल सकते हैं, लैम्डा डी बाई डी। कितने मैक्सिमा मिनिमा मिलेंगे? जो भी डिस्टेंस होगी उसमें से हम ये डिवाइड कर देंगे। कितने मैक्सिमा मिनिमा मिलेंगे? दिस लेंथ डिवाइडेड बाई बीटा, उतने नंबर ऑफ मैक्सिमा नंबर ऑफ मिनिमा हो जाएंगे। बात समझ पाए ये कि वाईडीएसी से डिफरेंट कैसे है? हाँ सर। अब हाँ वाईडीएसी सर। से जी सर। यस सर। एक और डिफरेंस है, एक और डिफरेंस है यहाँ सर पे। इसका सेंट्रल पॉइंट डिफरेंस। सेंट्रल मैक्सिमा इसमें नहीं मिलेगा, सेंट्रल पॉइंट पे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। सेंट्रल नहीं सर, मैक्सिमा, पाथ डिफरेंस 0 होगा। हाँ सेंट्रल मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस जीरो कंडीशन पुट करेंगे तो वहां से थीटा जीरो आएगा, तो वहां तो मिलेगा ही नहीं कुछ, तो सेंट्रल मैक्सिमा टाइप का फॉर्म ही नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें एक और डिफरेंस है। एक डिफरेंस ये है कि जो लाइट यहां से वहां पे जा रही है, दूसरी जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है, उस रिफ्लेक्शन के वजह से कुछ ना कुछ वेव का फेज चेंज होता है। अब थोड़ा सा वेव को याद करना पड़ेगा कि जैसे हमारी वेव इन ए स्ट्रिंग थी, वेव इन ए स्ट्रिंग का रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था, तो उस रिफ्लेक्शन में दो टाइप का था कि अगर फ्री फिक्स एंड होगा तो वो फिक्स एंड से अगर रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट क्या हो जाएगी, वो इन्वर्ट हो जाएगी। कि अगर फिक्स एंड से या फिर डेंसर मीडियम से अगर रिफ्लेक्शन होता है कि दो रोप है और इस रोप से यहाँ पे एक हैवी रोप है, हैवी रोप से अगर रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पे ऐसे है, हैवी रोप से ये पल्स अगर जा रही है, हैवी से रिफ्लेक्शन होगा,
तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी वो इन्वर्ट हो जाएगी, और जो ट्रांसमिटेड वेव है, ट्रांसमिटेड वेव सेम चलती रहेगी। तो रिफ्लेक्शन में फेज का चेंज होता है, मतलब जो पार्टिकल पहले पॉजिटिव की तरफ जा रहा था वो पार्टिकल अभी नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम, रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम से अगर रिफ्लेक्शन होगा तो फेज चेंज होगा। कितने का फेज चेंज? फेज चेंज होगा पाई का, फेज चेंज पाई का, पाई का फेज चेंज इंट्रोड्यूस होगा। और रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम मतलब फ्री एंड, फ्री एंड या फिर लाइटर मीडियम। तो अगर फ्री एंड से रिफ्लेक्शन होता है तो ऐसे वेव आ रही है भाई, ये फ्री एंड है, ये ऐसे है ना, ये इसे स्लाइड कर सकता है। तो जब ये पल्स यहाँ पे इंसिडेंट हुई तो ये पल्स ऐसे ऊपर जाएगी, और फिर क्या होगा, जैसे ही वेव पहुंचा उसके अपवर्ड फोर्स अप्लाई करेगा, ये रिंग मूव कर जाएगा, रिंग मूव करके वापस आ जाएगा। तो जब वापस आएगा तो पल्स ऐसे ही इन्वर्ट हो जाएगी विदाउट एनी इन्वर्शन, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो रेयरर मीडियम से अगर होगा, रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयरर मीडियम, रिफ्लेक्शन फ्रॉम rarer medium, phase change of reflection from rarer medium, phase change जीरो, जीरो का फेज डिफरेंस आएगा, कोई फेज चेंज नहीं होगा। तो भाई यहाँ पे भी लाइट वेव है एयर में, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1, मिरर से रिफ्लेक्ट हो रहा है मतलब मिरर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.5, ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। तो डेंसर से रिफ्लेक्शन है तो फेज चेंज क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, पाई का। अच्छा, ट्रांसमिटेड वेव फ्रंट में क्या होता है, ट्रांसमिटेड में जो ट्रांसमिटेड लाइट है, ट्रांसमिटेड में कभी भी कोई भी फेज चेंज नहीं होता है। तो नो फेज चेंज इन ट्रांसमिटेड वेव, नो फेज चेंज इन ट्रांसमिटेड वेव। मतलब अगर म्यू चेंज होगा तो जैसे फेज चेंज नहीं चेंज होगा, न्यू चेंज होगा, स्पीड चेंज होगी, फेज नहीं चेंज होगा। अब इसमें देखो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में 11th में बताया होगा एक फॉर्मूला, कि जो ट्रांसमिटेड का एम्पलीट्यूड है दैट इज इक्वल टू 2v2 बाई v1 प्लस v2 ऐसे इनटू इंसिडेंट, ऐसा एक फॉर्मूला होगा। और रिफ्लेक्टेड के लिए होगा कुछ v1 माइनस v2 या v2 माइनस v1, v1 माइनस v2, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 ऐसा कुछ इनटू इंसिडेंट। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में डेराइव किया होगा कि एक रोप है वहां से इंसिडेंट इंसिडेंट हो रही है, तो रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड और ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड, तो वहां से ये फॉर्मूला आया था। तो उस फॉर्मूले में डेंसर रेयरर से ये अफेक्ट नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। इंसिडेंट अगर पॉजिटिव है तो डेंसर रेयरर हो तो कम या ज्यादा हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट रिफ्लेक्टेड वेव में फर्क पड़ जाएगा। अगर डेंसर मीडियम है तो उसकी स्पीड कम होगी, v1 की वैल्यू ज्यादा होगी, ए आर नेगेटिव हो नेगेटिव जाएगा। होगा। और अगर रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम में तो v2 की वैल्यू ज्यादा होगी, ये पॉजिटिव होगा। तो ये चीज जो है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव के नोट्स में रेफर करना एक बार, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव वहां पे डेराइव किया जाता है कि इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड वेव में कितने का फेज चेंज होगा। तो अगर एम्पलीट्यूड इन्वर्ट होता है, जो पार्टिकल अपवर्ड जा रहा था वो डाउनवर्ड जा रहा है, तो फेज डिफरेंस पाई का आ जाएगा। तो यहाँ पे हम वही रिजल्ट यूज करेंगे कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम, डेंसर से पाई का फेज चेंज, रेयरर से जीरो का फेज चेंज, और ट्रांसमिटेड में नो फेज चेंज। तो यहाँ पे जो वेव यहाँ से चल रही थी, अच्छा जीरो का पाई का फेज चेंज इज इक्वल टू हाउ मच पाथ डिफरेंस, डेल्टा फाई। अरे ये लैम्बडा कोई, बाय 2 हाँ लैम्डा बाई टू और भाई, लैम्बडा बाय 2। ये क्वेश्चन भी आता है यार, उसमें गलत कर देते हो तुम लोग। अब इसमें क्या ही बोला जाए, फाई डेल्टा फाई पाई का फेज चेंज पाई है, यहाँ पे 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, मतलब पाई का फेज चेंज इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस, लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस। क्या हो गया भाई, पीडी चलने लगा। अच्छा सर और 5 मिनट है सर। हाँ हाँ,
तो ये जो है यहाँ से अगर हम देखते हैं λ/2, तो यहाँ से देखो एक तो 0 से ये चला, ये सोर्स से निकला, ये तो दोनों सेम ही सोर्स से निकले हैं, तो जो फेज डिफरेंस आया होगा, मान लो इसका इनिशियल फेज 0 होगा तो इसका भी इनिशियल फेज 0 होगा। ये दोनों जा रहे हैं 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 जा रहे हैं, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ तो इसमें पाई का फेज चेंज आ गया, पाई का फेज चेंज आ गया। तो अब ये दोनों यहाँ पे मीट करेंगे तो इनका एक तो पाथ डिफरेंस है ही, ये पहुंचा 0 के फेज डिफरेंस 0 से और ये पहुंचा पाई के फेज से, रिफ्लेक्शन की वजह से जो आया है। तो अगर अब हम P पे कंसीडर करते हैं तो एक तो हमारा पाथ डिफरेंस d sin थीटा वाला पहले से है ज्योमेट्रिकल, जी एक सर। रिफ्लेक्शन वाला और ऐड हो जाएगा। ये जो पाथ ये बेचारा यहां से चल रहा था, एक तो यहां से d sin थीटा पहले ही वो एक्स्ट्रा चल रहा था, बट अब रिफ्लेक्शन से जो पाई का फेज हुआ ऐड, उससे एक्स्ट्रा λ/2 का पाथ डिफरेंस और आ गया। आ तो जाएगा। अब जो यस है सर। हम यहाँ पे इनिशियल फेज डिफरेंस ऐड कर देंगे, तो जो नेट पाथ डिफरेंस होगा डेल्टा एक्स जो नेट पाथ डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू I/2 d sin थीटा λ/2 प्लस λ/2। ये कौन सा है? ये ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस है, ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस। ये कौन सा है? ये ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ड्यू टू रिफ्लेक्शन। तो अब यहाँ पे ये देखो जो बताया था कि जो डेल्टा फाई इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा थीटा, मतलब किसी पॉइंट पे अगर वेव मीट कर रहे हैं तो ये तो है उसका जो ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस है, और ये क्या है उनका फेज डिफरेंस θ1 θ2। तो यहाँ पे तो ये दोनों सेम थीटा से चले थे, ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा जो भी था सेम थीटा था, लेकिन यहां पहुंचते पहुंचते इसका फेज चेंज हो गया, पाई का फेज चेंज आ गया। तो जो चीज हमने पहले इग्नोर किया था अब वो रिफ्लेक्शन में रोल प्ले कर रहा है। बात समझ में आ रही है? कनेक्ट कर पा रहे हो वो इनिशियल कंडीशन से कि अब ये थीटा का इंपॉर्टेंस आया कि रिफ्लेक्शन की वजह से। तो ये तो हमारा पाथ डिफरेंस और ये है, तो मैंने वहां से फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस के टर्म्स में लिखना है। तो अगर हम इसके टर्म्स में बात करेंगे तो यही हो जाएगा हमारा इतना। तो डेल्टा एक्स पाथ के टर्म में बात करें तो डेल्टा एक्स डी साइन थीटा प्लस λ/2। तो अब मैक्सिमा की कंडीशन मान लो मुझे लिखनी है, लास्ट पॉइंट मैक्सिमा की कंडीशन अगर हमें लिखनी है तो क्या हो जाएगा? अभी जो है डी साइन थीटा जो टोटल पाथ डिफरेंस है प्लस λ/2 वो किसके बराबर होना चाहिए? n लैम्डा। तो अब d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा माइनस λ/2 विच इज इक्वल टू 2n माइनस 1 λ/2 2n। तो ये क्या हो गया? d साइन थीटा हो जाएगा d tan थीटा हो जाएगा y/d फॉर स्मॉल थीटा इज इक्वल टू 2n माइनस 1 λ/2। याद करो ये YDSC के मिनिमा की कंडीशन है, y इज इक्वल टू 2n माइनस 1 λ/d/2d। तो ये जो है मैक्सिमा के लोकेशन है, मैक्सिमा के लोकेशन थे YDSC में, लेकिन यहाँ पे वो मिनिमा का बन जाएगा। समझ रहे हो कि हाँ सर। ये टोटल पार्ट डिफरेंस मतलब कंडीशन रिवर्स हो गई। ये है लोकेशन ऑफ मैक्सिमा, लोकेशन ऑफ मैक्सिमा इन YDSC it was लोकेशन ऑफ मिनिमा। ये ध्यान रहे ये कंपेयर करने के लिए, तो इसीलिए यूनिवर्सल टाइप का नहीं मानना है, यूनिवर्सल टाइप का नहीं मानना है कि एन लैम्डास जो है हमेशा उसी से हमें लोकेशन पता चल जाएगी। लोकेशन जो है वो टोटल बीच में और भी जो पार्ट डिफरेंस हैं सबको ऐड करके। तो इससे पहले हमारा सिर्फ ज्योमेट्रिकल था, ज्योमेट्रिकल के बाद मीडियम चेंज हुआ, ऑप्टिकल आया, ऑप्टिकल के बाद फिर अभी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होने लगेगा, तो ये आ गया, ये लास्ट है। कहोगे जिंदगी में कष्ट, ऑल ऑफ यू ज्वाइन। चलो भाई आग लगी हुई है, ज्वाइन करो। सर किसमें सर?